एक बार जरा इस कमेंट को देखिए, इसमें इतनी वाहियात चीजें लिखी हुई है शुभमन गिल के बारे में जिसे पढ़ना तो दूर शायद मैं इस वीडियो में कम्प्लीटली दिखा भी ना पाऊं। बट आखिर सवाल ये आता है कि ये एक्स यूजर इंडियन क्रिकेट फैन होते हुए भी आखिर शुभमन गिल पे इतनी हेट क्यों दे रहा है, वो भी तब जब शुभमन गिल पिछले 1-2 साल में इंडियन टीम के वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर के रूप में बाहर आए हैं। वेल, इसका रीजन हम सबको ऑलरेडी पता ही है, लेकिन कोई भी इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता और वो है हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के टॉक्सिक फैन बेसिस। अगर आप अपने आप को इंडियन क्रिकेट का फैन कहते हो तो सच सच बताना कि कितनी बार आपने अपने फेवरेट प्लेयर या टीम के हारने पर सामने वाले प्लेयर पर गालियां उतारी है। अब ये इंटरनेशनल लेवल में तो ठीक भी है क्योंकि हम सब के अपनी कंट्री के साथ सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, लेकिन जब यही चीज हम अपने प्लेयर्स के बारे में करें तो इसे कहते हैं टॉक्सिज्म। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या और ना जाने कितने क्रिकेटर्स ने अपनी टीम को जितवाने में जी जान लगाई है, जिसको हम सब लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन अगर यही प्लेयर्स कुछ ना कर पाए तो क्रिटिसिज्म तो बहुत छोटी बात है। लाखों करोड़ों लोग हेटफुल कमेंट्स के साथ प्लेयर्स को थ्रेट्स तक देने पर मजबूर हो जाते हैं, और वो किस लेवल तक जा सकते हैं ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। वेल, एक बात तो हम सबको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जितनी हेट एंड एंगेजमेंट आजकल क्रिमिनल्स को नहीं मिलती, उससे कई गुना ज्यादा तो इंडियन फैंस अपने ही प्लेयर्स पर दिखा देते हैं, जो कि काफी शॉकिंग तो है ही मगर डिस्ग्रेसफुल भी है। एंड इसके कुछ एग्जांपल्स हम सोशल मीडिया पे होते हुए देख भी सकते हैं। इस चीज के मेन 2 रीजंस हैं, पहला आईपीएल और दूसरा एक्स। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जहां पहले आईपीएल इंडियन फैन बेस को अलग अलग टीम्स में तोड़ता है, वहीं पे ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म फैंस को टॉक्सिसिटी फैलाने का एक मीडियम बना देता है, जहां जितनी भड़ास हो, ट्रोलिंग हो, डेथ थ्रेट्स देना हो, ये सब फैंस ट्विटर पे ही जाके करते हैं। एंड सबसे ज्यादा जो टॉक्सिसिटी हमें आजकल जिनके लिए देखने को मिलती है उनका नाम बताने की भी जरूरत नहीं है, वो है विराट कोहली और रोहित शर्मा, जिन्हें आज की डेट में सबसे ज्यादा ट्रोल और हेट किया जाता है। फैंस जिन्हें आइडियली इंडियन टीम को सपोर्ट करना चाहिए और साथ में इन दोनों प्लेयर्स की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए विश करना चाहिए, वही फैंस सिर्फ एक साइड चूज करके उसको ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं, जो कि इस पार्ट को और भी ज्यादा डिस्गस्टिंग बना देता है। ये राइवलरी इतनी बढ़ चुकी है कि कभी कभी लगता है जैसे ये लोग भूल गए हैं कि ये दोनों प्लेयर्स एक ही टीम के लिए खेलते हैं एंड ये दोनों ही प्लेयर्स अपनी अपनी स्पॉट पर लेजेंड्स हैं। पर कुछ लोग सिर्फ ट्रोलिंग और एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। लेकिन ये बात सिर्फ विराट कोहली और रोहित शर्मा तक सीमित नहीं है, ये चीज हमें हर राइवलरी में देखने को मिलती है। अब इससे होता क्या है, इंस्टेड ऑफ यूनाइटिंग फॉर टीम इंडिया सक्सेस वी एंड अप डिवाइडिंग आवरसेल्व्स इन दीज अननेसेसरी डिबेट्स। सोचने की बात है ना कि आखिर हम किसका सपोर्ट कर रहे हैं, प्लेयर्स का या फिर अपनी खुद की ईगो का। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप इस इंस्टा पोस्ट के कमेंट्स को ही देख लीजिए और यहीं से हमें टॉक्सिसिटी का आइडिया होना शुरू हो जाएगा। ये जो कमेंट्स आप देख रहे हो ये एक्चुअली इंडियन बॉलर आवेश खान की पोस्ट पर आया है और इसका रीजन बड़ा सिंपल सा है। ये बात है आईपीएल 2021 की, जब दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के मैच के दौरान आवेश खान सीएसके के बिगेस्ट आइकन एमएस धोनी को बोल्ड कर देते हैं। बस फिर होना क्या था, एक यंग बॉलर सीएसके के ही नहीं बल्कि पूरे आईपीएल के और इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर को बोल्ड कर दे, तो अप्रिशिएट करना तो छोड़ो, फैंस से जो बैकलैश मिलता है वो इस कमेंट के थ्रू पता ही चल रहा है। सबसे स्केरी बात यह है कि जब ये टॉक्सिसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है तो कॉन्सिक्वेंसेस इन प्लेयर्स से तो छोड़ो, किसी से भी नहीं देखे जाते। प्लेयर्स ही नहीं बल्कि कभी कभार ये फैंस इतने ज्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं कि प्लेयर्स की फैमिलीज और कभी कभार उनके बच्चों को भी इस सब में इन्वॉल्व कर देते हैं। लाइक एज आई रिमेम्बर, जब रोहित शर्मा, विराट कोहली, एमएस धोनी ने कभी बेकार परफॉर्म किया है, खास करके इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो उनके सोशल मीडिया पोस्ट पे गलत कमेंट्स आने लग जाते हैं रिगार्डिंग देम एंड देयर फैमिली एंड समटाइम्स इवन फॉर देयर किड्स। लाइक किसी प्लेयर को उसकी परफॉर्मेंस पे क्रिटिसाइज करना इज डिफरेंट थिंग, जिसकी आप ऑलरेडी लिमिट क्रॉस कर चुके हो, एंड उसके बाद भी आप उसकी फैमिली एंड देन उसके किड्स पर भी ऐसी बातें कह रहे हो, दैट डजंट मेक सेंस। एंड ये बस बताता है कि आपका माइंडसेट कितना गलत है। फॉर बिग नेम्स लाइक रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, इनके लिए हमें लॉयल्टी समझाने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि दोनों थ्रू आउट द ईयर इंडियन टीम की बैकबोन रहे हैं एंड इवन सब फैंस मिलकर इन्हें सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन जब नए प्लेयर्स की बात आती है जैसे शिवम दुबे, श्रेयस अय्यर और ऋतुराज गायकवाड़, तो ये ब्लाइंड सपोर्ट बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाता है। अब यही जो आईपीएल फैंस है ये अपनी आईपीएल टीम के स्पेसिफिक प्लेयर्स को भी इंटरनेशनल लेवल पर डिफेंड करने से नहीं रुकते। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा मुंबई इंडियंस का फैन है और वो आरसीबी को हेट करता है जस्ट बिकॉज ऑफ विराट कोहली एंड रोहित शर्मा थिंग, देन वो बंदा मोस्ट प्रोबेबली इंटरनेशनल लेवल पर एक वे में विराट कोहली को हेट करेगा एंड उसी वे में रोहित शर्मा को अप्रिशिएट भी करेगा, जो कि साफ साफ बताता है कि काफी बायस चीज है। एंड ऐसा ही सेम होता है जब आईपीएल में कोई ऐसा प्लेयर स्ट्रगल करता है। हार्दिक पांड्या का केस याद है आप लोगों को,
जो कि इस बाइसनेस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब आईपीएल में हार्दिक पांड्या एज अ प्लेयर स्ट्रगल करते थे तो लोग उनकी इंडियन टीम में जगह को लेकर सवाल उठाने लग जाते थे, जिसे वो भूल गए हो कि हार्दिक ने साल भर इंडियन टीम के लिए मैचेस खेले हैं एंड आईपीएल बस एक फ्रेंचाइज क्रिकेट लीग है जिसको लोग एंजॉयमेंट और पैसे के लिए खेलते हैं। वेल, हमने ऑलरेडी हार्दिक पांड्या के इस हेटेड वाले पार्ट के ऊपर वीडियो बना रखा है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आईपीएल में डाउन परफॉर्मेंस के बाद जब उन्होंने अब इंडिया के लिए अच्छा परफॉर्म किया, जो लोग उस टाइम पर हार्दिक पांड्या को बिना बात के गाली दे रहे थे, वो आज की डेट में हार्दिक पांड्या को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। लाइक इतनी जल्दी तो कोई गिरगिट भी रंग नहीं बदलेगा जितना ये सो कॉल्ड फैंस करते हैं। एंड मोस्टली हार्दिक पांड्या के साथ इसका उल्टा भी हुआ है। जब इंटरनेशनल क्रिकेट में वो इंजर्ड या फिर परफॉर्म ना कर पाए हो तो लोग ये कहने लग जाते हैं कि ये बंदा बस आईपीएल खेलता है, वो भी पैसे के लिए। एंड उसके बाद अगर हार्दिक पांड्या परफॉर्म कर दे तो ये हेट खुद से फेम में बन जाता है, एंड अगर उसके बाद उनकी फॉर्म में डिप आए तो फिर से हेट। एंड ये साइकिल हमेशा चलता रहता है एक लूप में। और ये बात बस हार्दिक पांड्या के साथ नहीं है, बल्कि ऑलमोस्ट सभी प्लेयर्स ने सबको झेला हुआ है। याद है जब जसप्रीत बुमराह को इंजरी हुई थी तब लोगों ने उन्हें कितना हेट और ट्रोल किया था। आई होप यू रिमेम्बर कि उनके ऊपर कितने अजीब मीम्स बन रहे थे, लाइक अब तो शर्म कर ले बुमराह टाइप। एंड जब उन्होंने कमबैक किया, टीम को सपोर्ट दिया, तो यही जो हेट कर रहे थे लोग एंड अब यही उनके फैंस बन रहे हैं। लाइक रिसेंटली इन 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप एंड देन 2024 टी20 वर्ल्ड कप, फैंस उनकी तारीफ करने से नहीं रुक रहे हैं। बट यही लोग कुछ साल पहले जब वो इंजर्ड थे उस टाइम पर उन्हें हेट और ट्रोल कर रहे थे इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग हिम इन हिज बैड टाइम। और अगर इन्हीं फैंस ने अपने नेशनल टीम के सेंटिमेंट्स और फ्रेंचाइज लीग जैसे आईपीएल के सेंटिमेंट्स को अलग अलग नहीं रखा तो आगे आने वाला हर इंडियन क्रिकेटर यही चाहेगा कि उसका कोई फैन भी ना हो, क्योंकि टॉक्सिसिटी काफी अलग लेवल पर जा रही है। आईपीएल जितना खूबसूरत दूर से दिखता है उतना बिल्कुल भी नहीं है। आईपीएल के शुरू होते ही कई फैंस अलग अलग फ्रेंचाइजेस को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि सीएसके, आरसीबी, एमआई, केकेआर। ये लॉयल्टी सिर्फ टीम्स तक ही लिमिटेड नहीं रहती बल्कि प्लेयर्स तक एक्सटेंड हो जाती है। और फिर हर प्लेयर की अच्छी परफॉर्मेंस को एंजॉय करने की बजाय यही फैंस अपने फेवरेट प्लेयर्स के लिए ही रूट करना चाहते हैं, जो कि एक पॉइंट तक वैलिड भी है। बट अगर यही सपोर्ट दूसरे इंडियन प्लेयर के लिए हेट में बदल जाए तो तब जाके ये इंडियन फैन बेस कंप्लीट होता है। ये सुनने में काफी आयरॉनिक लग रहा होगा बट यही सच है। ये टीम्स को लेकर डिवीजन इतना गहरा हो चुका है कि आईपीएल खत्म होने के बाद भी फैंस सोशल मीडिया पर आर्ग्यू करते रहते हैं डिस्पाइट द फैक्ट दैट आईपीएल अब अगले साल ही आएगा। इफ यू ऑल रिमेम्बर, आई गेस 2023 के आईपीएल में जडेजा ने पोस्ट मैच में एक बात कही थी कि उन्हें काफी बुरा लगता है कि लोग उनके आउट होने का इंतजार करते हैं और चीयर करते हैं कि कब वो आउट हो, जस्ट बिकॉज वो लोग एमएस धोनी को बैटिंग करते हुआ देखना चाहते हैं। ये चीज एज अ ह्यूमन एंड एज अ प्लेयर कितनी बुरी लगती है। आप अपनी ही देश के प्लेयर एंड देन आप अपनी ही फेवरेट टीम के प्लेयर को ऐसे बोल रहे हो, इट्स जस्ट रिडिकुलस। जो बंदा अपनी टीम के लिए 100% एफर्ट देना चाहता है और दे भी रहा है, उसके आप आउट होने का वेट कर रहे हो जिससे आप अपने फेवरेट प्लेयर को देख पाओ। एंड यही लोग जब रविंद्र जडेजा के बाद के स्टार्ट्स देखेंगे तब क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे। सो यस, इट्स रियली आयरॉनिक। अपनी खुद की इंडियन टीम को सपोर्ट करना तो छोड़ो, लोग उन्हीं प्लेयर्स पे गालियां उतारनी शुरू कर देते हैं। और इसी कांस्टेंट टॉक्सिक फैन वॉर्स की वजह से लोगों का इंडियन क्रिकेट के टुवर्ड्स धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, क्योंकि अब उनके पास कोई रीजन नहीं बचता कि वो राइवल प्लेयर की हार को सेलिब्रेट करे, क्योंकि सब एक ही टीम में खेल रहे होते हैं। पूरी टीम को सपोर्ट करने के बजाय फैंस आईपीएल ड्रिवन राइवलरीज में उलझ जाते हैं। लाइक जो राइवलरीज आईपीएल में है उसे इंटरनेशनल क्रिकेट में क्यों लेके आना है, जब आपको पता है कि वो सेम प्लेयर्स जो अलग अलग फ्रेंचाइजेस के लिए खेल रहे हैं वो एट द एंड आपके देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहीं पे फुटबॉल क्रिकेट से आके निकल जाता है, क्योंकि वहाँ पे फैन बेसेस नेशनल साइड की प्राइड और अपने क्लब के प्राइड को साइड में रखते हैं। और सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कुछ लोग प्लेयर्स को उनके रिलीजन के बेसिस पर टारगेट करते हैं, जो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। मोहम्मद शमी ने इंडियन टीम को कई मैचेस जितवाए हैं एंड उनकी परफॉर्मेंस के हम सब दीवाने हैं, लेकिन उनकी डेडिकेशन और कंट्रीब्यूशन के बावजूद उन्हें सिर्फ उनके रिलीजन की वजह से हेट भी फेस करनी पड़ी है। लेकिन ऐसे ट्रोल्स का कल्चर नया नहीं है। 1996 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जब इंडिया श्रीलंका से हार जाती है, जब फैंस इतना गुस्सा हो गए, ऐसा रिएक्ट किया, ऐसा आउटरीच दिखाया स्टेडियम में कि आग लगाने के साथ साथ मैच को फोरफिट करना पड़ा। और उस दिन पूरे देश की बेइज्जती तक हुई थी और इंडियन फैंस ने उस रात अपनी टीम की रेपुटेशन मिट्टी में मिला के रख दी। वेल, इस 1996 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद भी जब कभी इंडिया किसी टूर्नामेंट में फेल होती थी तो लेजेंड्स लाइक सौरव गांगुली के पुतले भी जलाए जाते थे। फैंस का ये वर्शिप या हेट वाला एटीट्यूड दिखाता है कि कुछ टॉक्सिक फैन का सपोर्ट सिर्फ तब तक होता है जब तक टीम जीत रही हो, लेकिन जब लो टाइम आता है
यानी कि जब टीम हार रही होती है तब यही फैंस प्लेयर्स के अगेंस्ट ऐसे हो जाते हैं जैसे कि उन्होंने कोई बड़ा क्राइम कर दिया हो। एंड MS धोनी के साथ भी यही सेम केस हुआ था। 2016 के T20 वर्ल्ड कप के बाद उनके होम टाउन रांची में फैंस ने धोनी के पुतले जलाए एंड इवन उनके घर के पास प्रोटेस्ट तक हो रहा था। एंड उस प्रोटेस्ट की वजह से MS धोनी के घर के पास पुलिस को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी लगानी पड़ गई थी, क्योंकि लोग वहां पर तोड़फोड़ करने की भी धमकी दे रहे थे, सिर्फ इस वजह से कि इंडियन टीम वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हार गई थी। एंड सेम चीज हुई थी साल 2007 में, जब फैंस ने MS धोनी का घर डैमेज तक कर दिया था इंडिया के 2007 के ओडिया वर्ल्ड कप एग्जिट के बाद। इसी टॉक्सिसिटी का एक और लेवल तब दिखा जब विराट कोहली के 2015 ओडिया वर्ल्ड कप के पुअर परफॉर्मेंस के लिए इंडियन फैंस ने अनुष्का शर्मा को क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि वो स्टैंड्स में विराट कोहली को परफॉर्म करता हुआ देखने के लिए आई थी। एंड ये हेट इतनी बढ़ गई कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली दोनों के पुतले जलाए गए थे रोड पर। अनुष्का को ब्लेम करना एक रिडिकुलस एक्सक्यूज था, जो कि साफ साफ दिखाता है कि कुछ फैंस प्लेयर्स के पर्सनल लाइफ तक में इंटरफेयर करते हैं। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी तो आपको याद ही होगी। फाइनल के बाद जब इंडिया पाकिस्तान से हारा तो फ्रस्ट्रेटेड इंडियन फैंस ने विराट कोहली के पुतले तक जला दिए, जैसे वो भूल ही गए हो कि विराट कोहली वही प्लेयर है जिसने उस टाइम पर इंडियन टीम के एक साइड से डोमिनेट किया हुआ था वर्ल्ड क्रिकेट पर। बस एक हार की वजह से एक प्लेयर को और उसकी फैमिली को टारगेट करना, ये सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही नहीं बल्कि एक डिस्टर्बिंग पैटर्न दिखाता है। ऐसे हजारों एग्जांपल्स है जो दिखाते हैं कि कैसे कुछ फैंस अपनी बाउंड्रीज भूल जाते हैं। इस बिहेवियर के पीछे का रीजन समझना जितना इंपॉर्टेंट है उतना नेसेसरी भी है। एक बड़ा फैक्टर है सोशल मीडिया की एनोनिमिटी। फेक प्रोफाइल्स के पीछे छुपकर लोग कुछ भी कह देते हैं बिना किसी डर के एंड कॉन्सिक्वेंसेस को कम्प्लीटली इग्नोर ही कर देते हैं। ये ट्रोलिंग सिर्फ एक इंसान को ही नहीं बल्कि उसकी फैमिली को भी डीपली हर्ट एंड इफेक्ट करता है। इसके अलावा मोब मेंटालिटी भी इस कल्चर को और टॉक्सिक बनाती है। जब एक ट्रोल कुछ नेगेटिव बोलता है और लोग उसे अग्री करते हैं तो वो एक्शन और ट्रोलिंग को एनकरेज करता है। क्रिकेट जैसे स्पोर्ट को इंडिया में एक रिलीजन की तरह ट्रीट किया जाता है और फैंस इमोशनली इतने अटैच हो जाते हैं कि जब एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती तो वही इमोशंस टॉक्सिसिटी में बदल जाते हैं। इंडिया में क्रिकेट और बॉलीवुड दोनों में ही ट्रोलिंग कल्चर काफी कॉमन है। विराट कोहली, रोहित शर्मा और अनुष्का शर्मा जैसे लोग इस टॉक्सिसिटी के विक्टिम बने हुए हैं। क्रिकेट में एक मैच के हार के बाद ट्रोलिंग होती है तो वहीं बॉलीवुड में एक फ्लॉप फिल्म के बाद ये कल्चर सिर्फ एक ही चीज दिखाता है, फैंस का लैक ऑफ एम्पैथी और मैच्योरिटी। ये ट्रोलिंग का लूप कभी खत्म नहीं होता। प्लस ये एक डार्क टनल की तरह है जो कि एंडलेस है। क्रिकेट कम्युनिटी और फैंस को मिलकर एक हेल्थियर और सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत है, जहां हमारे प्लेयर्स को उनकी हार्ड वर्क के लिए अप्रिशिएट भी किया जाए, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। एंड हमें यहाँ ये भी कंसिडर करना चाहिए कि हमारी इंडियन टीम के प्लेयर्स अपनी जी जान लगा देते हैं इंडिया की प्राइड को अपलिफ्ट करने के लिए। हर प्लेयर एक इंसान है और उनकी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जिसे रिस्पेक्ट करना हर फैन की जिम्मेदारी है। एंड ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये जो लोग टॉक्सिसिटी फैलाते हैं ये लोग उन्हें हेट करते हैं जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पर, जबकि ये लोग खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एंड दैट एक्सप्लेन्स अ लॉट अबाउट देयर मेंटालिटी। लाइक कितना आसान है ना फोन पर बैठ के किसी भी पोस्ट पर किसी भी प्लेयर के अगेंस्ट जाकर कमेंट करना एंड देन आपको फोन का बस नेट ऑफ करना है एंड आपको लग रहा है कि कुछ नहीं होगा। एंड वहीं जब वो प्लेयर या उसके लव्ड वंस उस चीज को पढ़ेंगे उन्हें कितना बुरा लगेगा। इस चीज के बारे में उस बंदे को कुछ नहीं पता होता, क्योंकि उसके लिए बस एक फन चीज है जो कि उसका डोपामिन बूस्ट कर रहा है एट द एंड ऑफ द डे। एंड वहीं जो बंदा देश को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके ऊपर प्रेशर और बढ़ जाता है। इन कंक्लूजन, क्रिकेट और बॉलीवुड के फैंस का टॉक्सिक बिहेवियर एक अलार्मिंग कल्चर को दिखाता है जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नेगेटिविटी को प्रमोट कर रहा है। सोशल मीडिया की एनोनिमिटी लोगों को बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के हर्टफुल बातें बोलने की परमिशन देती है, जो कि अक्सर प्लेयर्स और उनकी फैमिलीज पर पर्सनल अटैक्स में बदल जाती है। ये बिहेवियर ना सिर्फ इंसानियत के स्टैंडर्ड्स को गिराता है बल्कि स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट की असली स्पिरिट को भी ओवरशैडो करता है। आई मीन क्रिटिसाइज करना एक अच्छी चीज है, बट अगर उस क्रिटिसाइज को एक लिमिट में किया जाए तो वो बेटर रहेगा सबके लिए। इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग देयर फैमिलीज, यू शुड जस्ट क्रिटिसाइज दैट प्लेयर, एंड वो भी एक थोड़े हेल्दी वे में, नॉट जस्ट गिविंग देम डेथ थ्रेट्स ऑनलाइन। कब आपके अगेंस्ट एक साइबर कंप्लेंट हो जाए एंड देन आप कभी भी एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाओ। ये सब चीजें बताने को काफी है कि सोशल मीडिया पर ये नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी कितनी ज्यादा फैल चुकी है। लेकिन अगर फैंस रिस्पेक्ट और सपोर्ट का कल्चर प्रमोट करे तो ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट बदल सकता है। सभी एथलीट्स और आर्टिस्ट हार्ड वर्क करते हैं हम सब के लिए, और उन्हें सेलिब्रेट और अप्रिशिएट करना, उनके लाइफ के अप्स एंड डाउन को समझना और उनकी गलतियों को माफ करना और उनके करियर की जर्नी का हिस्सा बना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। स्पोर्ट्स और मीडिया फील्ड का मेन पर्पस हमें एंटरटेन करना ही है,
है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो हमें खुशी देते हैं। उन्हें नेगेटिविटी का बैटलफील्ड बनाने के बजाय एक पॉजिटिव और इंक्लूसिव जगह बनानी चाहिए। वेल आई नो इस वीडियो पर काफी हेट भी आ सकती है, बट आई होप आपको ये सीरियस इशू समझ आया हो। इस पूरे टॉक्सिक इंडियन फैन बेस के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको क्रिकेट में हो रहे नेपोटिज्म के बारे में जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। अगर आपको सचिन तेंदुलकर की कैप्टनसी के ऊपर वीडियो देखना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।